सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, श्रीपाद शेषाद्री नाम का उच्च वर्णीय हिंदू ईसाई हो गया था। बाद में उसी के अनुरोध पर बाल शास्त्री जाभेकर ने उसे शुद्ध कर हिंदू बनाया, लेकिन उस शुद्धिकरण को हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार का शुद्धिकार हिंदू धर्म का उच्छेद है कहकर हिंदुओं ने उस पर ही हल्ला मचाया और बाल शास्त्री पर धार्मिक दोष लगाकर उनको बहिष्कृत कर दिया। हिंदुओं की इस प्रकार की हीन मनोविकृति के कारण मिशनरियों को अपने धर्मांतर की गति बढ़ाने में कोई विशेष रुकावट नहीं हुई। इस कार्य को अच्छा और स्थायी स्वरूप देने के लिए मिशनरियों ने सरकार के पीछे लगकर सन 1832 में इस तरह का कानून पास करवाया कि जो ईसाई हुए पूर्व काल में हिंदू या मुस्लिम थे, उनको पूर्व धर्म के अपने रिश्तेदारों की जायदाद का हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह का कानून सरकार ने सन 1850 में सारे भारतवर्ष में लागू कर दिया, जिसके कारण भारत में मिशनरियों के कार्य की जड़ें मजबूत होने में और फैलने में भरपूर सहयोग मिला। हिंदू सुधारवादियों को यह बात समझ में आ गई कि हिंदू समाज से जाति भेद नष्ट करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। इस काम के लिए दादोबा पांडुरंग ने एक कार्यक्रम बनाया। जो लोग जाति भेद समाप्त करने के लिए तैयार हैं, उन्हें सर्वप्रथम जाति भेद नष्ट करने का प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए, और वो जाति भेद नष्ट करने का प्रत्यक्ष कार्य उसके जाति के लोगों को देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस कार्य का उद्देक होने पर भी सभी को जाति बहिष्कार का मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए दादोबा पांडुरंग ने बंबई में सन 1914 में परमहंस सभा की स्थापना कर यह तय किया कि जाति भेद नष्ट करने का कार्य सबसे पहले गुप्त रूप से करना चाहिए। उसी प्रकार किसी को किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा महारों को हीन नहीं मानना चाहिए। शूद्रों द्वारा ब्राह्मणों को हाथ दिखाने की बात नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं को दुनिया के सभी देशों में व्यापार के लिए जाना चाहिए। वहाँ के लोगों से अपनत्व रखना चाहिए। उनकी कला, उनकी विद्या सीखनी चाहिए। मूर्ख और पिछड़ी मान्यताएं छोड़ देनी चाहिए। अपने देश में विदेश से यंत्र और हर एक तरह का शिल्प लाना चाहिए। काशी से लेकर लंका तक एकता की बात समाचार पत्र द्वारा मन में पैदा करनी चाहिए। एक का दुख सबका दुख और एक का सुख सबका सुख, ऐसा सभी को समझना चाहिए। इस प्रकार के कई उद्देश्य लेकर परमहंस सभा की स्थापना हुई। जाति भेद नष्ट करने के लिए तैयार अलग अलग जातियों के लोग इसके सदस्य थे। उसमें ईसाई भी थे। ईसाई हुए कसार जाति के गृहस्थ रेवरंड बाबा पदम जी भी इसके एक सदस्य थे। उन्होंने अपना चरित्र अरुणोदय नाम से प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने इस सभा की कार्यविधि किस प्रकार की थी, इसका वर्णन इस प्रकार किया है। मंडल में प्रवेश पाने के लिए उसके नियम पढ़कर सुनाने के बाद और उसके द्वारा अपनी स्वीकृति दर्शाने के बाद उसको अंजलि में पानी लेकर नीचे डालना पड़ता था। बाद में दूध के एक प्याले को अन्य कईयों द्वारा
मुंह से छूने के बाद उसको पीने के लिए दिया जाता था और रोटी पाव का टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता था। परमहंस सभा का कार्य गुप्त रूप से चल रहा था। उसकी कई शाखाएं बंबई इलाके में थीं, लेकिन जब उनके जाति विनाश के कार्य का भंडाफोड़ हो गया, तब उसके सदस्यों को उनकी जाति के लोगों ने जाति बहिष्कृत कर दिया। कई लोगों ने जाति द्वारा निर्धारित दंडादि देकर जाति में प्रवेश प्राप्त किया। इस प्रकार की स्थिति में परमहंस सभा फंस कर रह गई और उसका कार्य रुक गया। अंततः सन 1860 में परमहंस सभा को बंद कर दिया गया। जाति भेद को समाप्त करने का यह आंदोलन और परमहंस सभा का गुप्त कार्यक्रम केवल पढ़े लिखे हिंदू और अहिंदू तक ही सीमित था। इसलिए सामान्य हिंदू अछूतों की इच्छाओं को भी अपवित्र मानते थे। सुधारवादी हिंदुओं ने अपने पढ़े लिखे सुधारवादी हिंदुओं में अछूतों के बारे में अपनत्व की समझ पैदा हो गई थी। लोकहितवादी अपने शतपत्र में लिखते हैं कि ब्राह्मण महारों से घृणा करते हैं और उनको छूते नहीं, लेकिन वे प्रेम से अंग्रेजों के पास बैठते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो महार नजदीक के हैं। विष्णु पंत ब्रह्मचारी कहते हैं कि महार दरवाजे के बाहर और ब्राह्मण भीतर। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।